अगला आर्ट अपना दिखाने के लिए जा रहा हूँ, उसको कहते हैं मिमिक्री। मैं वॉइस डबिंग करता हूँ, 60 तरह की आवाजें निकालता हूँ। अभी हमारे बीच में गुजरात से आए हुए दो प्यारे प्यारे सिंगर आपको गीत सुना रहे थे। देखिए, कहते हैं कि जो सिंगर जो गाना गाते हैं उनके गले में सरस्वती विराजमान होती है ना। तो सिंगरों के गले में सरस्वती विराजमान होती है, और मैं एक ऐसा हरपन मोला कलाकार हूं कि मेरे गले में भैरू महाराज विराजमान है। आइए एक हास्य की यात्रा आपको करवाता हूं, अपने गले से कई अलग तरह की आवाज निकाल कर सुनाता हूं। हम लोग हमेशा यात्रा करते रहते हैं, कभी बस में, कभी ट्रेन में, कभी हवाई जहाज में। तो आइए मैं आपको अपने गले से, अपने मुंह से हूबहू रेल की आवाज यानी ट्रेन की आवाज निकाल कर सुनाता हूं। कुछ पल के लिए आपको ऐसा लगेगा कि हम इस सुंदर से प्रांगण में नहीं बैठे हैं, बल्कि बांसवाड़ा के रेलवे स्टेशन, बांसवाड़ा में रेलवे स्टेशन है नहीं है? तो लीजिए आज के इस प्रोग्राम में, जी हाँ, जो कि हरियाली अमावस मेला नगर परिषद बांसवाड़ा की ओर से है, और हमारे चेयरमैन साहब आज के इस पल में आपको ट्रेन लाकर दिखाएंगे। जी हाँ, जिन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया और स्पेशली कहा कि भैया अमित जी आप आए और हमारी पब्लिक को इतना हंसाएं, इतना गुदगुदाएं कि बस वो जब तक घर जाए तब तक उनकी हंसी नहीं रुकना चाहिए। तो आप सभी को मुझसे प्रॉमिस करना है कि जब तक मेरी ट्रेन की आवाज, अगर आप सभी को लगे कि मेरी मुंह से, मेरे गले से निकलने वाली ट्रेन की आवाज बराबर ट्रेन से मिलती है, तो मेरी आवाज से डबल आवाज आपकी तालियों की होना चाहिए। ओके, तो लीजिए, ये ट्रेन जो है कश्मीर से निकल कर आ रही है हमारे बांसवाड़ा में, और इसके अंदर कुछ फिल्म स्टार बैठे हुए हैं, जिसमें अमिताभ बच्चन है, नाना पाटेकर है, शक्ति कपूर है, जी हाँ, मिथुन चक्रवर्ती है, और इनके पास टिकट का पैसा नहीं है, ये विदाउट टिकट आ रहे हैं। और ट्रेन जैसे ही हमारे बांसवाड़ा स्टेशन पर रुकती है, ये फिल्म स्टार एक एक करके बाहर निकलते हैं, तो टीटी इनसे टिकट मांगता है। तो ये अपने अपने अंदाज में कैसे, अपनी अपनी फिल्मी आवाज में, फिल्मी डायलॉग में कैसे टीटी को मनाते हैं। सबसे पहले तो आप ट्रेन की वॉइस सुनिए। ट्रेन को सिग्नल मिल चुका है, ट्रेन कश्मीर से स्टार्ट बांसवाड़ा के लिए। जी हाँ, अभी ये ट्रेन को सिग्नल मिल चुका है, ट्रेन स्टार्ट। थैंक यू। जी हाँ, आपने ट्रेन को स्टार्ट होते हुए तो देख लिया, लेकिन ट्रेन जब किसी रेलवे ब्रिज के ऊपर से गुजरती है, किसी नदी की पुलिया के ऊपर से गुजरती है, तो उसके पहियों की आवाज कैसी होती है, ध्यान दीजिएगा। ट्रेन जो है फुल स्पीड में चल रही है, इसके पहियों की वॉइस देखिए जब रेलवे पुल आ जाता है। अब अगर ट्रेन हमारे बांसवाड़ा आएगी, अगर स्टेशन पर, ट्रेन जब भी किसी स्टेशन पर जाती है तो 5 किलोमीटर दूर पहले अपना लंबा लंबा 2 हॉर्न मारती है, अपने फ्रेशर को रिटर्न करती है, कंप्लीट करती है, और स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर आने के बाद उसकी वॉइस कैसी होती है आप चेक कीजिए। जी हाँ, ट्रेन पहले तो स्टार्ट हुई, फिर रेलवे ब्रिज पर आई, और अब ट्रेन रुकने वाली है। सुनिए। ले चाय वाला, चाय पियेंगे? कर रहे ताली बजाइए जरा मीठी मीठी। जी हाँ, अब देखिए, इस ट्रेन के अंदर से कुछ फिल्म स्टार बाहर निकलते हैं, और टीटी उनसे टिकट मांगता है, तो किस अंदाज में? जी हाँ, वो अपना अपना दुखड़ा रोते हैं। सबसे पहले निकलते हैं अमिताभ बच्चन साहब। जैसे अमिताभ बच्चन साहब ट्रेन से नीचे उतरते हैं, तो टीटी जो होता है उनसे कहता है, सर प्लीज चेक योर टिकट। तो अमिताभ बच्चन साहब कहते हैं, हाँ इधर तुम्हारा ट्रेन में, तुम्हारा स्टेशन पर, हाँ साला किसी ने उनका पर्स मार लिया।
हाँ चलो तुम टिकट का बात करता है। हाँ इधर हमारे पास चाय पानी का पैसा नहीं है यार। हाँ अरे भाई साहब देखिए हमें जाने दीजिए और बिल्कुल भी ना घबराइए, कौन बनेगा करोड़पति में आइए, अपने टिकट का पैसा ले जाइए। हाँ अमिताभ बच्चन साहब को टीटी कहते हैं, प्लीज आप जाइए। जी हाँ, इनके बाद आते हैं अजय देवगन साहब। तो अजय देवगन साहब से टीटी कहता है प्लीज चेक योर टिकट। तो अजय देवगन साहब कहते हैं अरे हमें तो फ्लोरे रुका 600 रुपये का टपका और जब मैं टिकट लेने गया तो खिड़की का दरवाजा ही बंद था, इसलिए मैंने टिकट नहीं लिया बल्कि 5-5 वाली 2 विमल ले ली है। विमल खाओ और मुंह को कैसे बनाओ। टीटी कहता है भैया आप सीधे बाहर जाओ, स्वच्छता अभियान चल रहा है। इसके बाद आते हैं अमरीश पुरी। अमरीश पुरी की आवाज सुन के टीटी डर जाता है, भाई साहब तू टिकट मत दे, तू टिकट। जिसे टीटी उनसे टिकट मांगता है, अमरीश पुरी कहते हैं अरे भाई, अरे मैं टिकट लेना नहीं हूँ, टिकट कार्ड देना हूँ। अरे मगे मोगुश हुआ। जी हाँ, इनके बाद आते हैं शक्ति कपूर साहब। शक्ति कपूर साहब का अंदाजा अलग है। जैसे ही शक्ति कपूर साहब आए, टीटी ने कहा प्लीज चेक योर टिकट। शक्ति कपूर साहब कहते हैं आओ आओ अब चलना लपचिक आओ, अब मेरे पास टिकट नहीं है, मेरे पास लोलिता है। आओ लोलिता को ले जाओ और मुझे जाने दो, मैं छोटा था नन्हा सा। आओ बच्चा हो। अलग कहते हैं भैया तुम भी जा। अब आते हैं हमारे नाना पाटेकर साहब। जी हाँ, नाना पाटेकर साहब का अंदाजा आ रहा हो 15 मिनट तक तो हंसे, तो टीटी भी कह रहा है बोले बेटा हंस ले, ऐसा लग रहा है साल भर से हंसा नहीं है। टीटी ने जैसे उनसे टिकट मांगा तो नाना पाटेकर साहब अच्छा है, बहुत अच्छा है। थोड़ी वॉइस बढ़ाइए प्लीज। हेलो हेलो नाना पाटेकर साहब अच्छा है। अरे हेलो, मेरा टिकट मांगने के लिए अभी मुझसे टिकट लेंगे। अगर टिकट नहीं होगा तो मुझे जेल में ले जाएंगे और काट के सब्जी पूरे मोहल्ले वाले को खिलाएंगे। लेकिन यहाँ बैठे बैठे ताली नहीं बजाओगे, ताली बजाओगे तो अच्छा होगा। थैंक यू। अभी जो आपने ट्रेन की वॉइस सुनी, कुछ फिल्म स्टारों की आवाजें सुनी, अब मैं आपको हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाता हूँ। जब हमारे क्षेत्र में कोई नेता या कोई उद्योगपति जब हमारे क्षेत्र में आता है तो हेलीकॉप्टर से आता है। हेलीकॉप्टर जब आसमान में होता है उसकी आवाज अलग होती है, लेकिन जब वो जमीन की तरफ आता है तो उसके पंखों की, उसकी मशीन की आवाज कैसी होती है, ध्यान दीजिएगा। और अच्छा लगे तो प्लीज मीठी मीठी ताली बजा रहिएगा। लीजिएगा हेलीकॉप्टर। ओके, थैंक यू वेरी मच। जी हाँ दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज ये दुनिया तमाम प्यारे प्यारे मेहमानों के बीच है। जी हाँ, सुहानी ये शाम है। आपके यहाँ पर अगर कभी शादी होती है तो आप बैंड बाजे वाले को बुलवाते हैं ना। लेकिन मेरे घर पे अगर शादी होती है तो मैं अकेले ही बैंड बाजे बजा देता हूँ। तो आइए मैं अपने मुंह से आपको बैंड बाजों की कुछ आवाज निकाल कर सुनाता हूँ। एक गाँव के सरपंच साहब है, यहाँ पर तो नहीं है कोई सरपंच साहब। जी हाँ, तो गांव के सरपंच साहब है, उनके लड़के की शादी। अब उनके लड़के की शादी आखा तीज के दिन, आखा तीज का एक ऐसा अवसर आता है जिस दिन लगन काफी होते हैं। अब सरपंच साहब के लड़के ने यह कहा कि पिताजी मैं शादी तभी करूंगा जब मेरी शादी में बैंड वाले आएंगे, अगर बैंड वाले नहीं आएंगे तो मैं शादी नहीं करूंगा। सरपंच साहब ने कहा क्यों? बोले कि मैं पूरे गांव की बारात में नाचा हूं और पूरा गांव भी मेरी बारात में नाचना चाहिए। अब दूर दूर तक कोई बैंड बाजे वाला फ्री नहीं, तो सरपंच साहब परेशान हो गए। तो एक भाई साहब उनके पास आए, बोले सरपंच साहब क्यों परेशान हो? बोले यार बैंड बाजे वाला नहीं मिल रहा है, वो लड़के की शादी और वो मना कर रहा है, बोले जहां तक बैंड बाजे वाले नहीं आएंगे मैं शादी नहीं करूंगा। आदमी बोला यार क्यों परेशान हो रहे हो, ये अपने गांव का मसाना है ना, शमशान, यहाँ दो भाई रहते हैं छगन लाल और मगन लाल, दोनों बाजे बजाते हैं, उनके बाद चले जाओ। सरपंच साहब की खुशी का ठिकाना नहीं। सरपंच साहब शमशान में पहुंच गए। छगनलाल के घर के बाहर जाके आवाज लगी, बोले अरे भाई छगनलाल। अंदर से छगनलाल आया, बोला बोलो बोलो कौन मरी गयो? बोले अरे कोई मरा नहीं है, तेरे को शादी में बैंड बजाना है। छगनलाल बोला, बोले अरे यार सरपंच साहब यही तो परेशानी है, बचपन से लेकर इतने बड़े हो गए अभी तक रघुपति राघव राम ही बजाया है, और आजकल हेविट ऐसी हो गई है कि इस बाजे में फूंक मारते हैं तो भी रघुपति निकलता है, दूसरा निकलता नहीं है। सरपंच साहब ने कहा यार मैं तेरे को एक गाने के 10,000 रुपए दे दूंगा। जैसे ही छगनलाल ने सुना एक गाने के 10,000, उसने कहा बिल्कुल तैयार कर लेंगे, 5,000 एडवांस,
अब ये वो बैंड बाजे वाले हैं जो सिर्फ मैयत में बैंड बजाते हैं, जिंदगी में पहली बार शादी में ढोल बजाने के लिए आए हैं। अब जैसे आपने कभी भी देखा होगा, हमारे यहाँ अगर कोई बैंड वाले आते हैं तो सिस्टम ये होता है कि बाजा रखा है यहाँ और बजाने वाला होटल पे चाय पी रहा है। तो शादी में ठाकुर समाज की शादी थी, जी हाँ, जरा रंग में भी होते हैं। तो दूल्हे के मामा जी आ गए, तुम मेरे को पसंद है, मैं कौन हूं? अरे तुम मेरे को पसंद है, मैं कौन हूँ? बैंड मास्टर डरा बोले मेरे को नहीं मालूम आप कौन हो। बोले अरे मेरे को मालूम नहीं है मैं कौन हूँ। वो तो ज्यादा पहले तो सोचा कि शादी में आ जाओ, और तेरे ऊपर इसलिए चिल्ला रहा हूँ कि गांव वाले सोचेंगे मैं लाड़े का मामा जी हूँ। अब साहब जैसे ही एक नए पापा जी उन्होंने कहा बैंड मास्टर स्टार्ट करो, तो देखिए बैंड जब स्टार्ट होता है तो मास्टर के पास होती है ट्रम्पेट, यहाँ पर सिर्फ ढोलक, हाँ तबला और पेट, आप दोनों मेरा साथ देंगे। जी हाँ, तो देखिए